Hello bachcho, let's read the question, and the question says compounds found in acid soluble pool have molecular weight ranging from option A दे रखा है यहाँ पे 18 से 800 डाल्टन, 100 to 800 डाल्टन, C more than 800 डाल्टन and D none of these. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं उसका, दैट इज केमिकल analysis of organic compounds in living tissues. In living tissues. अब यहाँ पे हमको ये प्रोसेस के बारे में देखना है कि एक्चुअली केमिकल एनालिसिस कैसे हुई थी। इसमें हमने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया था। लिविंग टिश्यू कैन बी एनी वेजिटेबल और एनी लिवर पीस, प्लांट का पीस ले लो या कोई एनी एनिमल पीस ले लो। एंड उस लिविंग टिश्यू को हमने क्या करा, ग्राइंड किया यूजिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेके। उसके बाद हमने उस ग्राइंडिंग के बाद जब हमने उसे अच्छे से पीसा उस सॉल्यूशन से, तो हमें एक थिक स्लरी मिली। थिक स्लरी को हमने फिल्टर किया यूजिंग मसलिन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ को यूज करके। उसके बाद हमें दो फ्रैक्शन मिले, क्योंकि हमने फिल्टर किया है तो ऑब्वियसली हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एक जो फिल्टर होके नीचे आ गया दैट इज फिल्ट्रेट, और दूसरा जो ऊपर ही रह गया उसे बोलते हैं रिटेंटेट। अब ये जो फिल्ट्रेट होके नीचे आया उसे हमने कहा, क्योंकि वो डिसॉल्व होके नीचे आया है, उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स थे वो उस एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज होके नीचे आ गए, इसलिए उसको एसिड सॉल्युबल पूल का। और जो सॉल्युबल नहीं हो पाए, डिसॉल्व नहीं हो पाए, जो ऊपर ही रह गए, उसे हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल का, दैट इज रिटेंटेट वाला पार्ट। लेटर ऑन जब हमने इनमें पाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जाना, तो हमें ये पता चला कि एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिले, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो बिटवीन 18 से 800 डाल्टन के बीच में था, दैट इज लेस देन 1000 डाल्टन। जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो भी हमें कंपाउंड्स मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो ग्रेटर देन 800 डाल्टन वाला था। तो आप कह सकते हो जो लेस देन 1000 डाल्टन वाले मॉलिक्यूलर वेट थे वो सारे हमने क्या कहे, उनको हमने माइक्रोमोलिक्यूल कहा, और वो हमें कहाँ मिले, एसिड सॉल्युबल पूल में मिले। और जो मोर मॉलिक्यूलर वेट वाले थे, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले थे, उनको हमने मैक्रोमोलिक्यूल कहा। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें आते हैं जितने भी मोनोमर्स होते हैं किसी भी पॉलीमर के, जैसे ग्लूकोज इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ एनी पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। देन अगर हम बात करें अमीनो एसिड विच इज आल्सो द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो ये सब हमें मिले एसिड सॉल्युबल पूल में, जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें जो कंपाउंड मिले थे वो मिले थे बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले, जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा। ओके, तब चलिए अब हम क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाते हैं कि क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है एक्चुअली, दैट मॉलिक्यूलर वेट, जो मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका एसिड सॉल्युबल पूल में जो मिले उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या था, दैट इट वाज रेंजिंग फ्रॉम ए ऑप्शन 18 to 800 डाल्टन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बी 100 to 800 डाल्टन, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। सी जो था मोर देन 800, नो, वहां पे तो माइक्रो मॉलिक्यूल मिले थे, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। एंड डी नन ऑफ दीज, तो ये भी गलत हो गया। तो विल गो विद ऑप्शन ए, दैट इज 18 to 800 Dalton. So answer is A option. So I hope you understood it well. Best of luck.